अरे बेटा एक बार मैं बोल दूं। हाँ सर। क्वेश्चन सबको साफ दिख रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। इसमें मैंने बोला है दो लाइन दिया है, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस। दो लाइन है बेटा, 5x 5x प्लस 2y इक्वल टू 19। अब सेकंड है बेटा 3x माइनस y इक्वल टू 7। ठीक है बेटा? और पहले में बोला है x एक्सिस, ये दो लाइन होना चाहिए और x एक्सिस होना चाहिए, इसके बीच जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया। और दूसरा जो होगा बेटा ये दोनों लाइन और y एक्सिस, मतलब इसमें दो क्वेश्चन। तो क्या करना है इसमें, ये सबके समझ में आ गया बेटा? तो यस सर। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। तो x और y की वैल्यू नहीं निकालते थे किसी एक को बराबर करके, तो जरा ध्यान दें। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में केवल 2 से मल्टीप्लाई कर गुना कर तो y वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस, मैं यही काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर बार वो मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब अगर कोई बराबर होता है सिंपल से तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ जाता है। ठीक है रे बेटा? छः। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड। ऐड, बिल्कुल सही है, ऐड करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि जिसको हमने बराबर करा है उसके आगे का जो साइन है वो अलग अलग, एक में पहले वाले में माइनस है और दूसरे वाले में क्या है रे बेटा? प्लस है। प्लस है। हाँ या ना? हाँ सर। अब इक्वेशन फर्स्ट ले लेते या सेकंड जो भी हो गया रे बेटा? ओके करना है पहले बेटा। यस सर। यस सर। ओके ठीक है सर, आगे देखते। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो लिख लेता हूँ। पॉइंट ऑफ एक्स आया बेटा 3, ये बात आ गई बेटा समझ में? लिखा है वो एक्स और वाई वाला। यस सर। चलो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बेटा। क्या ड्रॉ करता हूँ बेटा? ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, ठीक है रे बेटा? हेलो? हाँ सर। यस सर। यहाँ ठीक है बेटा, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
पहले इक्वेशन को देखते हैं वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से जाता है। जब एक्स एक्सिस को देखना हो तो वाई को कट कर देते हैं, तो ये लो जी वाई को कट करके तो ये इसका कितना होगा, काटो 5 से 19 को 3.8 काटोगे ये x बराबर 19/5 होगा क्या? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, मतलब ये रहा पहला इक्वेशन 3.8 अब y निकालना है, y देखो जी, y x अलग करो जी, y Point three three. कितना हो जाएगा 9.5 होगा क्या? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है सर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। Nine point five. 9.5 ये हो गया ओके क्या? Yes, बोलो sir. भाई। यस सर, इस इक्वेशन को लिख देता हूँ ताकि पता चले। ये है r(x) प्लस में y। ओके करते रहना बेटा, सबको किसी को दिक्कत हो तो पूछना। Okay, sir. ओके, इस सवाल को भी बेसिक तरीके से करें, पेपर में जाते ही बेटा ये 10 सेकंड में ये सारा खत्म हो जाएगा, तुम देखोगे और जवाब दोगे, केवल 10 सेकंड में जवाब बनेगा, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है क्योंकि तो उसी पे उसका टेक्निक बनेगा। ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो, अब जरा यहाँ ध्यान दो, इसमें क्या ऐसे निकालोगे, x और y तो खत्म हो जाएगा, तो 7.3 मतलब 2. ये 2.3 ठीक है बेटा, 2.3 हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके है क्या? चलो आगे निकलो। अब यहाँ पर y निकालती है, y बराबर होगा -7, y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? -7। चलो नीचे जाएगा। ये नीचे जाएगा, नहीं आ रहा ठीक है, -7 और लो भाई, ये है। इस इक्वेशन का नाम है ये है dx माइनस y इक्वल टू में ठीक है ना बेटा? हेलो Yes, sir. एकदम Yes, okay. sir. ओके चलो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लीजिए और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, जो x और y की वैल्यू आती है, तो x और y की वैल्यू देखो रे बेटा, यहाँ पर 3 है कि नहीं बेटा? देखो हाँ, हाँ sir. सर। 2 है बेटा, तो 3 हो गया। Yes, sir. यहाँ तक ओके हाँ या ना? हाँ Okay. सर। चलो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन का हल निकालते हैं। अब क्वेश्चन का हल जो निकालेंगे उसमें अब जरा देखो, हमें बोल रखा है कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जो ये लाइन हो, दोनों लाइन हो, और पहले में एक्स एक्सिस होगा और दूसरे में वाई एक्सिस होगा। तो अब मैं दोनों लाइन दिखाता हूँ और एक्स एक्सिस वाला दिखाता हूँ बेटा, जरा करो। पहला लाइन ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? हाँ, sir. बोलते रहो सर आप।
हाँ ठीक है, जिसको दिक्कत हो तुरंत अनम्यूट करके बोलेगा। दूसरा लाइन ये है, हो गया रे बेटा? Yes, sir. Very good. ओके सर। अब ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एरिया, ये ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर। पहला हमें यही बोला था, देख लिख रखा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं फिर से। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन्स 5x plus 2y equal to 90, 3x minus y equal to 7 and x axis and y। तो दो लाइन और x एक्सिस, ये दो लाइन हो गया है ना बेटा, और ये x एक्सिस हो गया, तो ये वाला बन गया। तो एरिया का ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है 1 by 2 base into height। हाँ यार, Yes, sir. जल्दी कर। यस सर, बहुत Thank you, अच्छा है। sir. हाँ हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। तो भाई बेस ये होगा, बेस यहाँ देखो, ये पॉइंट कितने पर गया था भाई? ये 3.8 था सर। 3.8 3.8 और 3.8 2.3 1.5। हाँ तो ये मल्टीप्लाई घटा दो बेटा, 3.8 माइनस में 2. वो दिख रहा है 2.3 बेटा? यस Yes, sir. यस। तो बेटा बेस तो लिख दिया, अब हाइट लिखना है। अब हाइट को सिलेक्ट करना है। हाइट कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ध्यान देना रे बेटा। हाइट सिलेक्ट करते हैं, अगर एक्स एक्सिस वाला बोल दे, हेलो रे बेटा, अगर वो एक्स एक्सिस वाला अगर बोलता हो, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई आया है वो हाइट होता है। ये रहा, ये एक्स और वाई है ना? Yes, sir. एक्स एक्सिस के साथ अगर ट्रायंगल बोले तो वाई वाला हाइट होता है। तो वाई कितना हो गया? तो ये देख यहाँ से ये दूसरे जाएगा। आ रही है बात बेटा समझ में? हाँ या ना? हाँ, sir. तो एक्स एक्सिस के साथ बोले तो वाई वाला बेटा हाइट होता है, और वाई एक्सिस वाला बोले तो एक्स वाला हाइट होता है। हाँ या ना? यस हाँ, सर। ठीक है सर, तो इसमें लिख दिया हाइट दूसरे कुछ खत्म, घटा दो 1.5 हो गया भाई। बोलो सर, जल्दी बोलो। यस सर डन। ठीक है, Yes, sir. अब आगे बोल रहा हूं भाई, शुरू करें। अब दूसरा क्वेश्चन है वाई एक्सिस के साथ। दोनों लाइन और वाई एक्सिस, दोनों लाइन और वाई एक्सिस कौन सा होगा वो चेक करते हैं। पहली लाइन ये, वो पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई रे बेटा, और ये वाई एक्सिस है रे बेटा। ये दिख गया ट्रायंगल रे बेटा? Yes. सबको Yes, clear sir. हो गया? कौन, अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए फिर से वही बेटा, क्या एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके रे बेटा, जल्दी करो बेटा। सर ओके। Yes, sir. 1/2 और बेस रे बेटा वही फिर से पूरा पॉइंट यहाँ का कितना था रे बेटा? 9.5 और यहाँ का -7, 9.5 -7। ये घटाना ही होता है बेटा यहाँ पे, ये माइनस घटाना, और दूसरा ये -7 है, यहाँ पे -7 है। ओके क्या? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. अब फिर से एरिया निकालना है, तो इस बार वाई एक्सिस वाला लिया हमने, ये वाई एक्सिस वाला। तो वाई एक्सिस वाला जब लेते हैं ना, तो हाइट एक्स वाला होता है। तो कौन सा होता है बेटा? एक्स वाला। तो
x वाला। कितना है बेटा? 3। माइनस माइनस प्लस 16.8। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है। बोलो भाई। ओके सर। यहां तक सबको ओके हो गया? हाँ या ना? सर हाँ एकदम सर। रिपोर्ट ओके सर। अब इसका जल्दी से बेटर है, सब स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे उसे मैं बताता हूँ। इतना बेसिक अब सीखना है बेटा, ओके ना? बेसिक सीख लिया आपने, अब इसका बस देखते ही जवाब कैसे दें। चलो भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी या फिर नोट करते हो? क्या करना पड़ता है? मत ही आंटी जा। हो गया सर। बोलो भाई। हाँ जी सर, हो गया। हो गया? अच्छा, ये जितने भी म्यूट है बेटा, जिनको भी अगर प्रॉब्लम हो तो बस बेटा 10 सेकंड के अंदर अपनी प्रॉब्लम पूछ लो, ताकि मैं फिर से बता सकूं बेटा। नहीं तो मैं इसे फिर शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। सर शॉर्टकट बता। शुरू कर दूं? यस सर। यस सर। चल चलिए शुरू। अच्छा, इस दोनों इक्वेशन को अगर x और y निकालना हो तो कितने सेकंड में बेटा इसे सॉल्व कर लोगे? 5 सेकंड में? हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक, आगे देखो। तुम्हारे पास ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये x और ये y है, x और y आपने लाया है। अब x एक्सिस वाला है, अब क्या लाना बेटा? x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा वो लाना है, ठीक है ना? तो इसका देखो बेटा, फॉर्मूला पहले क्या रखो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है ना बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अच्छी बात है। अब इतना हो गया। अब ये बेटा 10 मिनट के बाद वीडियो कटेगा, 10 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है। अभी 10 मिनट के बाद ध्यान से, अभी हाँ, अब ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन क्या है? बेस हो गया और एल्टीट्यूड हो गया। अब जो है बेटा, ये जो बेस है, बेस का अब एक्स एक्सिस हमें नहीं है, देखो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस बोलो। हाँ सर। एक्सिस, तो एक्स एक्सिस लेंगे बेटा तो उसका बेस हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। देखो एक्स एक्सिस ये है, तो बेस एक्स एक्सिस पर है ना बेटा रे? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझो। अगर एक्स एक्सिस बोला गया है, मैं लिख कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो तो बेस एक्स एक्सिस पर होता है और वाई एक्सिस पर होता है। वाई एक्सिस पर क्या होता है बेटा? ऊंचाई होता है। ठीक है क्या? हाँ या ना? ये हाँ मैंने रूल सर। लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ एक्स तो बस दोनों समीकरण का एक्स निकालो, इसका एक्स निकाल दो, इसका एक्स निकालेंगे तो कितना है? देखो भाई 5 सेकंड। एक्स बराबर नहीं है 3 से इस पर 5 बोलते रहोगे 3.8, तो देखो 1/2 3.8 माइनस। अब इसका x निकाल दो, दूसरे का x, ये निकल गया x बराबर 7/3 मतलब 2.3। ठीक है, माइनस कर दो 2.3। तो ध्यान रखो बेटा, x एक्सिस बोलेगा तो x एक्सिस पर बेस होगा, तो दोनों इक्वेशन का
एक्स निकालना है और हाइट के लिए जो वाई एक्सिस पे होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जाएगी। तो हाइट बेटा रे वाई वाला कितना है, ये कितना है इसका 2 है। दो 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 ये तेरा आंसर आ गया 1.5 इतना ही है, हो गया। हाँ सर। हाँ सर, अब वाई एक्सिस पे बोलना है। अब वाई एक्सिस बोले तो देखो वाई निकालना है दोनों समीकरण का। देखो हाफ, अब दोनों इक्वेशन का वाई निकालना है, इसका वाई निकालना है, 2 से कट करो कितना होगा 9.5 माइनस में इसका वाई -7 -7 और ऊंचाई में वाई एक्सिस बोला है, ऊंचाई एक्स वाला है 3 आएगा सर। हो गया आंसर। बोलो सर, जल्दी करो सर, समझ में आया मेरी बात? सर हो गया सर। हो गया ना। एक क्वेश्चन में आप ऐसे बिना ग्राफ किए, बिना इस तरह के किए हुए 10 सेकंड में बताता हूँ, और तुम्हें फिर 2 सवाल तुम्हें करके दिखाने पड़ेंगे। हाँ या ना? यस सर। शुरू करें? सर एक बार साइड हो जाओ सर, साइड हो जाओ, एक बार क्वेश्चन उतारने दो सर। मैं इसे मिटा रहा हूं मैं। ओके जो सर। बच्चे नोट कर रहे हैं रुक जाओ। अरे स्क्रीनशॉट ले ले भाई। बेटा बस उसमें इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन चेंज कर दो। ये क्वेश्चन लिख दिया। एक क्वेश्चन मैं अभी बताता हूं बेटा, अभी जो है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन से आप कर लिए, ठीक है क्या? देखो हाँ देखो, पहला एक्स एक्सिस पर तो सॉल्व, पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है रे बेटा? यहां तक ओके करना है बेटा पहले। ओके सर। किसी को दिक्कत कहीं से? नहीं सर। अब मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूं। तो एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो उसका बेस जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो दोनों इक्वेशन का एक्स एक्सिस निकालना। हाँ इनटू बेस, इसका एक्स निकाल रहे हैं, ये देखो बेटा एक्स निकालेंगे 8/3 लिख लो भाई 8/3 माइनस इसका एक्स निकाल दो बेटा, एक्स बराबर में 7/5 7/5। ठीक है रे बेटा? यस सर। देख लो देखो, अब एक्स एक्सिस लिया है तो हाइट वाई वाला होगा, वाई कितना है रे बेटा? हाँ या ना? बोलो जल्दी। हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व मुश्किल से 10 सेकंड लगता है। वाई एक्सिस वाला देखो, वाई एक्सिस वाला, अब इसमें वाई एक्सिस में हाफ इंटू बेस, तो वाई एक्सिस है बेटा रे, तो इसका जो बेस होगा वो वाई एक्सिस पर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ सर। बोलो भाई। तो दोनों इक्वेशन का वाई निकालो। पहले इक्वेशन का वाई
चलो कैपिटल तो y बराबर 8 बटे 2 कितना आ गया बेटा 7 इसका है बेटा माइनस -7 बटे 3 देखो y निकाल लिए इधर से आ जाएगा ना हाँ या ना यस सर, यस सर। अब क्योंकि y एक्सिस लिया है तो बेस तो y एक्सिस पर होगा लेकिन हाइट कौन होगा बेटा x वाला X axis. x कितना है तो 2. देखिए चार माइनस माइनस प्लस 7 बटे 3 7 किया 12 और 7 19 बटे 3 आंसर है बेटा आ गया आंसर बोलो हाँ सर. हो गया सर। अब बन जाएगा बेटा 10 सेकंड में यस सर। चलो ठीक चलो रे बेटा क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन पढ़ लो केवल एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालना है लाइन और एक्स एक्सिस का चलो शुरू करते हैं ये लो भाई इसको यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो इसको 2 से और इसको किससे लेते हैं 3 से चलो भाई पूरा 2 से 4 को यहाँ x प्लस में 6 y इक्वल टू 20 इसका बोलो भाई 15x माइनस में 6y इक्वल टू 23 चलो ये पता है खत्म x बराबर में x बराबर है y निकालना है तो इक्वेशन ले लेते हैं 4x प्लस dy इक्वल टू 10 dy इक्वल टू 6 y इक्वल टू 2 ये x यहाँ तक आ गया होगा सबका हाँ या ना ठीक है भाई हाँ सर. चलो तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट एक्स एक्सिस बोला होगा एक्स एक्सिस बोला है तो बेस कहाँ पर होगा एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बेस तो एक्स एक्सिस पे होगा लगा हाइट वाई पे। हाइट हो हाँ। गया वाई पे। हाँ तो इस पे अच्छा x बेस निकालो एक्स एक्सिस पे हाइट वाई पे तो इसका x निकालो वो ये x बराबर 10 बटे कितना 4 इसका x निकालो तो क्या होगा 1 बटे 5 मतलब 0. हाँ या ना हाँ सर. यस सर, यस सर। 2.5 minus 0. हाइट एक्स एक्सिस बोला है तो वाई वाला इसका हाइट होगा वाई हाइट 2. दो मतलब आ गया होगा सबका इसमें थोड़ी एक अच्छा ठीक है अरे देखो यहाँ एक है और यहाँ 2 है यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर कितना बचा 4 x प्लस 2y और 26 अब वो जैसे
चलो ये खत्म। अगेन x इक्वल टू में x इक्वल टू में हो जाएगा रे बेटा। हाँ या हो गया ना? सर यहाँ तक। यहाँ तक ओके है ना? और हाँ, इसमें सर। क्या बोला है? इसमें क्या बोला है? y एक्सिस, y एक्सिस बोला है ना बेटा? हाँ सर। यस और ये जो y एक्सिस आता है, सर। ये हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालते हैं बेटा, वो हाइट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हाइट के लिए। हाँ या ना? तो y एक्सिस वाला है तो हाइट x x, अगर ये y एक्सिस वाला बोला है तो हाइट x वाला होगा। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. हाँ सर। तो x निकाल दिया तो y निकालने की जरूरत है, निकाल दो तो कोई दिक्कत सर। नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। हाँ, तो एरिया यस सर, ऐसे ठीक है। y एक्सिस बोला है तो बेस कहाँ पर होगा ट्रायंगल का? Y पर। वाई पर तो दोनों एक्सिस का y निकाल लूं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इसका y बराबर कितना? हाँ या ना? तो माइनस, ठीक है, ठीक। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। चलो डिवाइड हो गया माइनस 13 बटे में 2, अब वो कितना है? माइनस 13 और इनको में कितना है बेटा? 3। हाँ, चलो 13 में 26 हो गए, 45 बटे 2 इनको में 3, ये 117 बटे 4 ये ध्यान रखिएगा। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं नेगेटिव होता। नहीं। नेगेटिव नहीं, इसलिए वो मॉडुलस यूज होता है बेटा, तो वहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। कितने के समझ में आ गए रे बेटा? आ गया सर। आ गया सर। अब मैंने क्या लिखा है बेटा? x इक्वल टू 0 और दूसरे में क्या लिखा है बेटा? y y इक्वल टू 0। तो बोलेगा x इक्वल टू 0 किस अक्ष को, मतलब किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? तो बोल सकता Y को। है x 0 कौन से एक्सिस पर होता है बेटा? Y पर। वाई y पर। Y पर. तो x 0 वाई जो को। होता है वो, हाँ, जो x 0 होता है वो y एक्सिस होता है। जो x 0 होगा वो कौन सा होगा बेटा? y और y 0 कहाँ पर होता है बेटा? X एक्सिस तो ये X कौन एक्सिस सा पर। एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? X x एक्सिस। ठीक है ना? ये सबके समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. बेटा ने Yes. कितनी बार, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बेटा। कुछ था क्या इसमें? नहीं सर। और 2 बार पेपर में पूछ ले बकवास कर। ठीक है रे बेटा? तो एक ये हो गया। अब ये और बताता हूँ, ऐसे छोटे छोटी बातें जो पूछते हैं बोलेगा x इक्वल टू a और y इक्वल टू, a का मतलब कोई नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है रे बेटा? यस सर। तो अगर x इक्वल टू a है तो वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा, समांतर होगा? वाई एक्सिस के। y एक्सिस। x बराबर कुछ भी दे रखा है तो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और y बराबर कुछ भी दे रखा हो तो किसके पैरेलल होता है? एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के। देखो जी, बस जवाब हो गया। देखो रे, ये किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये रहेगा पैरेलल टू, बोल x एक्सिस।
हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ये भी क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछ रखा है, देखो कितना आसान है सर। अब इन सबको मिला के एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, वो भी पेपर में पूछ रखा है, ठीक है बेटा? देखो जरा गौर करो। क्वेश्चन लिख लो भाई। क्वेश्चन बोलूं क्या? Find the area of the region formed by line x equal to 3, y equal to 4 and both axes. हाँ सर, ओके सर। क्वेश्चन लिख लिया क्या? यस सर। सर ओके रे बेटा, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आप बोला x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये किसके पैरेलल होगा? भाई बाई। चलो x इक्वल टू 3 या 3 से ये x इक्वल टू 3। दूसरा है y इक्वल टू 4, वो कहां से पास करेगा? x एक्सिस से। ये है हमारा y इक्वल टू। ओके सर, यस आया सर। ना? अब ये रहा भाई, इसका एरिया निकालना है। ये 90, ये 90, ये 90, इसकी लंबाई है बेटा 4 और इसकी लंबाई है ये 3 है। ये रेक्टेंगल बना या नहीं बना? बन गया सर। बन गया ना? बोलो भाई। सर यस ठीक है सर। ठीक। तो इसका एरिया बोलो भाई, रेक्टेंगल का एरिया का रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ L into B 3 into 4 equal to 12। 12। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। कितने के हेडक्वार्टर में आ गई बात भाई? आ गई सर। सच में? हाँ अब सर। पेपर में जाके ग्राफ नहीं बनानी रे बेटा, वो क्वेश्चन देख 3 गुने 4 बराबर 12 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना, वो लाइन 3 है 4 है और बोथ एक्सेस है, तो 4 तिया 12 हो गया। बोलो भाई। ओके सर। हाँ सर। हो गया सर? हाँ जी सर। अब क्वेश्चन चेंज कर दूं? यस सर। कर दो सर। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन formed by line x equal to 3, y equal to 4 and
4x plus 3y equal to 12. वही क्वेश्चन है बेटा, एंड के बाद ये लाइन लिखो ये। क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ यस सर। बताऊं आगे? यस सर। चलो ग्राफ बना लेते हैं। ओके है क्या? अब जरा देखो रे बेटा, पहला x इक्वल टू 3 है, किसके पैरेलल होगा? वाई। y के पैरेलल ये x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, X एक्सिस पे x से इक्वल होगा। हो गया। अब तीसरा लाइन, ये x के किस पॉइंट से पास करेगा वो निकालना है। शुरू करूं? करो सर। चलो x निकालो जी, तो y पर कट करो 12 बटे y 4 और y निकालो सर, तो 12 बटे 3 बराबर 4, तो y के 4 से और x के 3 ये है। हाँ या ना जल्दी करो जी। हाँ सर। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ओके। उसने क्या लिखा। हाँ, अब कौन से रीजन का एरिया निकालना बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय लाइन इतना इतना और ये। तो x बराबर 3 ये रहा, y बराबर 4 ये रहा, और वो जो लाइन है ना ये त्रिज्या इस प्लस में 4x प्लस में 3y, ये इसके बीच का ये है। इसका एरिया निकालना है इसका। तो वो देखो भाई, ट्रायंगल है क्या? बोलो सर। जी सर। यस तो सर। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस क्या हो गया 4 और ऊंचाई कितना हो गया सर? 3 तो जी 6 बोलो सर। हाँ सर। ओके। किसी को दिक्कत है कहीं से? नहीं सर।